हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी स्टूडेंट्स के लिए आप कहानी को सुन के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। काफी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था और बरसात का मौसम होने की वजह से अब यही अचानक आकाश में बादल आ गए और तेज बारिश होने लगी। सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और राजा अपने महल का रास्ता भूल गया। प्यास और थकावट से राजा काफी परेशान हो गया। कुछ ही देर में राजा को 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए और वो बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। बच्चों को देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, बात सुनो। ने उन बच्चों से कहा, क्या तुम मुझे कहीं से थोड़ा भोजन ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ। बच्चों ने कहा, जी जरूर। बच्चों ने कहा, हम अभी घर जाके आपके लिए भोजन ले आते हैं। के लिए वहाँ से भोजन ले आए। प्यार देख के बहुत खुश हुआ और राजा ने बच्चों से कहा कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। राजा ने उन बच्चों से कहा, मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? ने राजा साहब से कहा, राजा साहब मुझे इतना धन चाहिए। जी ने राजा साहब से कहा, मैंने कभी इतना अच्छा भोजन नहीं खाया, ना कभी इतने अच्छे कपड़े पहने। मुझे इतना धन चाहिए कि मैं अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े पहन सकूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। सब सुनकर बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी आई। दूसरे बच्चे ने राजा साहब से पूछा, आप मुझे क्या दे सकते हैं? राजा साहब ने बोला, आप जो बोले मैं। बच्चे ने राजा साहब से पूछा कि आप क्या मुझे एक बड़ा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? राजा साहब ने कहा, जी जरूर। साहब ने बोला, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और एक गाड़ी जरूर दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी। बच्चे से राजा साहब ने पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? उस बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, राजा साहब मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन सकूं, अपने देश की रक्षा कर सकूं। राजा साहब तीसरे बच्चे का ध्यान सुनकर बहुत खुश हुए। राजा साहब उस बच्चे से बहुत खुश हुए और वो बच्चा बहुत मेहनती था और दिन रात एक करके उस बच्चे ने बहुत पढ़ाई की और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन गया। राजा साहब उस बच्चे से बहुत खुश हुए। राजा साहब ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर राजा साहब को बरसों पुरानी घटना की अचानक से याद आ गई। साहब ने उस मंत्री से कहा कि वो जो 2 बच्चे तुम्हारे साथ थे, आज उनका क्या हाल है? साहब ने उनसे कहा, मैं इन तीनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा कि मैं इन तीनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ। राजा साहब ने मंत्री से कहा कि तुम इन तीनों बच्चों को भोजन पर मंत्री कर। राजा साहब ने उनसे कहा कि इन तीनों बच्चों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। आमंत्री ने इन तीनों बच्चों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन वो तीनों बच्चे राजा के सामने एक साथ। राजा साहब ने उन तीनों बच्चों से कहा, मैं तुम तीनों को एक साथ देखकर आज बहुत खुश हूँ। राजा साहब ने उन दोनों बच्चों से कहा कि और तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मंत्री ने राजा साहब के कंधे पे हाथ रख के और बहुत दुखी होकर कहा, राजा साहब उस दिन मैंने आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चे ने राजा साहब से कहा, राजा साहब इतना सारा धन पाकर मैं आरज़ी बन गया। राजा साहब से उस बच्चे ने कहा कि बहुत सारा धन मैंने बेकार चीजों में खर्च किया। बच्चे ने कहा, राजा साहब मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया। बच्चे ने राजा साहब से कहा, कुछ ही अरसों में मैं वापस उसी ही हालात में पहुंच गया। मैं आपने मुझे पहले देखा था, मैं वापस ही उस हालात में पहुंच गया और अब बंगला गाड़ी मांगने वाला भी अपना रोना राजा के आगे रोने लग गया। महाराज मैं बड़े ठाठ से
उस बंगले में बरसों पहले रह रहा था। बच्चे ने राजा साहब से कहा, राजा साहब, आई बाढ़ में मेरा सब कुछ उस बाढ़ में बह गया। साहब, मैं भी पहले ही जैसे अपने हाल में पहुंच गया हूँ। राजा साहब ने उन बच्चों से कहा कि तुम अच्छी तरह से इस बात को समझ लो कि ये धन, ये दौलत, ये सदा हमारे पास नहीं रहते। साहब ने उनसे कहा कि ये धन सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ये ज्ञान। राजा साहब ने उन बच्चों से कहा कि ये धन सदा हमारे पास राजा साहब ने उन बच्चों से कहा कि ये धन सदा हमारे पास नहीं रहते। राजा साहब ने उनसे कहा कि ज्ञान जीवन भर हमारे सदा काम आता है, उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। राजा साहब ने उन बच्चों से कहा, इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है, सबसे पहले इसे हासिल करो। आपने उन बच्चों से कहा कि धन हमारे पास अपने आप। तो दोस्तों, ये तो थी उस टाइम के समय की बात। आज के दौर में थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो चुकी है। के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ थोड़ी सी अपने स्किल्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत